नमस्कार, मैं हूँ आपकी सुमन सिंह और प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ स्टाइल शोकेस, जिसमें आपको पता ही है हम अपनी हेल्थ के बारे में, लाइफ में, अपनी रोज़ाना ज़िंदगी के बारे में या चाहे वो ब्यूटी है या फिर हमारा इंटरनल है या फिर फैशन है, आई मीन जो भी है वो हम इस शो में लेकर आते हैं। और आज फिर हम हाजिर हैं हीरा योगी जी के साथ। नमस्कार योगी जी। नमस्कार सुमन मैम, नमस्कार जस्ट चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है हमारा प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। थैंक तो यू। मैं व्यूअर से एक बात पूछना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में सबसे छोटा और जिसका सबसे ज़्यादा काम है, जिसके बिना अगर हम इस संसार में आते हैं, तो अगर वो नहीं ना होता, तो हमें लगता है कि हम है ही नहीं, हमने यहाँ आकर कुछ देखा ही नहीं। मेरी मुराद है हमारी आइज़, ये जो आँखें हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी में, हमारी बॉडी में सबसे अहम काम करती है, अच्छाई में भी, बुराई में भी। तो योगी जी, मैं आपसे आज आँखों के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। तो आप मुझे बताइए कि इनकी टेक केयर, एक्सरसाइज़ जैसे भी आप चाहते हो, जिस हिसाब से हमें एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप बताइए। बहुत एक अच्छे बॉडी के अंग को आपने पकड़ा है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके जी, बिना तो रंगहीन है ज़िंदगी। रंग बिल्कुल। है, रंगहीन हो जाती है आइज़। जी, हमारा अच्छा, बुरा सब यहीं से ही पता चलता है और आँखों के माध्यम से हम पूरे संसार को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो सांसारिक जीवन हो। जी, तो आपने पूछा है कि एक सांसारिक दृष्टि से इन आँखों का कैसे रखें हम ख़्याल? बिल्कुल। पहले तो हमें ये पता हो कारण क्या होता है हमारी आँखों के खराब होने का। जी, पहले तो मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ पर ऋतुएँ होती हैं। भारत में जैसे बरसात हो गई, गर्मी हो गई, पतझड़ हो गई, फिर शीतल हो गया, सर्दी हो गया। जी। तो हमारे यहाँ पर हर ऋतु के हिसाब से हमारी आँखें डिपेंड करती हैं। अब जैसे ओह! गर्मी चलती है तो हमें ये पता रहता है गर्मी में क्या चलता है, लूएँ चलती हैं। जी। लू में हमारी आँखों पे फ्लू के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हुँ, हुँ। आँखों में गरम आ जाना, एलर्जेटिक हो जाना। अब जी। ये तो चलो एक आप ठंडे एरिया में रह रहे हैं, एक गरम एरिया वालों की बात करी मैंने। अब ठंडे एरिया में जो लोग रहते हैं, तो पॉल्यूशन तो ज़्यादातर सब जगह पाया जाता है। जी। और आपको एक चीज़ बता दूँ, जो लोग पहाड़ों के बीच में रहते हैं, जो नेचर में रहते हैं, उनकी आँखें कम खराब होती हैं। ओह! यस मैम। बट मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हमारी जो आँखों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है पॉल्यूशन का। जी। पॉल्यूशन तो आप सोच रहे हैं बाहर वाला कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऐसी केमिकल वाली जो आप जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, उन लोगों की आँखें खराब होती हैं। जो लोग कंप्यूटर ज़्यादा का यूज़ करते हैं, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते हैं, रात के टाइम पे आँखों पे जिनकी ब्लू लाइट पड़ेगी, वो आँखें खराब ही खराब होंगी। तो वो आप देखिए आँखों को हम जो किचन में ज़्यादा काम करते हैं, भट्टी पे जो ज़्यादा काम करते हैं, जो अलगाव होता है, जो आग जल रही होती है, उसके आगे ज़्यादा बैठते हैं, उनकी आँखें ज़्यादा खराब होती हैं। क्योंकि सबसे ओह! सेंसिटिव एरिया है। आप खुद सोचना, आपकी बॉडी पे यहाँ हल्का-सा टच हो जाए, तो उसका असर नहीं होगा, लेकिन एक छोटा-सा कंकड़ आँख में चला जाए, क्या होता है आप ही बताना? या आप बेचैनी हो जाती है। सारे क बेचैनी सारी चीज़ छोड़ के आप उसको निकालोगे पहले, चाहे कितना भी कुछ आप कर लें। तो जी। ये जो हमारी प्यारी-सी आँखें हैं ना, बड़ी सेंसिटिव हैं। लेकिन हम इनको कैसे खराब करते हैं, मोबाइल ज़्यादा देर तक देखकर, कंप्यूटर पे आँखें गड़ा-गड़ा के देखते हैं, पलकें भी नहीं झपकाते हम तो। हुँ, 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 और हुँ। इनकी एक्सरसाइज तो करते ही नहीं है, इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो बीमार होगी। चाहे आप किसी बड़ी गाड़ी को लें या अपनी आँखों को लें। अगर हम काम नहीं करेंगे तो आँखें खराब हो जाएँगी, गाड़ी भी खराब हो खराब हो जाए। जाएगी। और आँखें खराब होती हैं जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है। तो डॉक्टर ने जी, एक बार क्या बोली, बार-बार अपनी आँखों को और हाथों से टच मत करो। ब बोल देना डॉक्टर एडवर्टाइज़मेंट में बार-बार बिल्कुल। बोल रहा है।
जी। तो हमारी आँखें इतनी सेंसिटिव है, अगर वायरस यहाँ तक पहुँच जाए तो आँखों से भी अंदर चला जाएगा, नाक से भी अंदर चला जाएगा, मुँह से भी अंदर चला जाएगा। तो ये हुँ। संक्रमण होता है हाथ से फैलने से, हाथों से आँखों को बार-बार टच करने से। आपको बताऊँ, जो लोग नींद पूरी नहीं लेते, उनकी आँखें सबसे ज़्यादा खराब होती हैं। ओह! अल्ट्रा वायलेट रेज़, धूप में अगर डायरेक्ट जाओगे तो आपकी आँखें खराब हो जाएँगी। डायरेक्ट आइस भरा जो आइस हो जो आप जो स्नो वाले एरिया में लोग रहते हैं, और आपने देखा जी। होगा जितने भी बड़े-बड़े जो स्नो राइडिंग करते हैं, वो आँखों पे गॉगल्स लगा के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हुँ। वो एयर भी आँखों को खराब करती है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो कहा जाता है कि धूप में डायरेक्ट मत निकलिए, अम्ब्रेला या चश्मा लगा के रखिए, आइस में जा रहे हैं तो चश्मा लगा के रखिए। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं मैम। लेकिन जो मेरा टॉपिक है, ये तो बताए कि किन कारणों से आँखें खराब हो रही हैं। हाँ, अब मेन है कि इनको बचाया कैसे जा सकता है। जी। बचाने आँखें नूर हैं, उर्दू में शब्द होता है, आँखें नूर की तरह दिख रही हैं। आप सुना होगा, जब जी। आदमी अपनी वाइफ़ को प्रेम प्रस्तुत करता है तो क्या बोलता है? तो बहुत प्यारी लग रही है, तुम्हारी आँखें बहुत अच्छी है। आप पुराने बैक हाँ, अपने साइड बैक में जाइए अपने, आप भी खुद जी। 30 साल पहले जाइए। तो ये सारी महिलाओं के लिए आँखें प्रेम का संबंध है इनसे हमारा। या तो जिनको आँखें ठीक करनी है, तो एक पहला उपाय, दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना होगा। 2 से 3 लीटर, वाओ! पानी जी, पीना ही पिएगा। जी। उसका कारण बताता हूँ मैं, जितना आप पानी पिएँगे, तो आपकी आँखों के आस-पास पूरे दिन बाहर रहते हो, डस्ट तो जम ही जाता है। आप कभी भी देखना, आप कितना भी सेफ जगह रह लो, कितनी भी क्लीन जगह रह लो, सुबह आँखों से ढेर निकलती है ना, गंदगी सी साइड से आती है बार-बार, जी, वो जी, क्यों जी। आती है? और आपको बता दूँ, ये बहुत सारे कारण होते हैं कई बीमारियों को बताने के लिए। जैसे किसी को ब्रेन हाँ, की बीमारी हो रखी होती है, किसी को साइनस की बीमारी हो रखी है, किसी को ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो के, तो उनकी थायराइड में आँखें सूज जाती है। आपने देखा होगा बहुत लोगों के नीचे ना मोटा-मोटा हो या जाता है। गड्ढे ये से मोटा, और या हाँ, जी, और वो जी। फूला-फूला हो जाता है। तो ये सब थायराइड के कारण, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आपको एक और हुँ, चीज़ बताऊँ, महिलाओं को बताना चाहता हूँ, जो आईलैशेज़ लगाती हैं, जो लि ला लिखा ला लाइनर लश लश्क लाइस्कारा, लाइनर, और पता नहीं आप लोगों के बहुत सारे मेकअप्स होते हैं। तो या आई रियली डोंट मस्कारा, नो, लाइनर जी। दीज़ आर द थिंग्स। आप लगाओ, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन रात को इसको लगा के कभी मत सो। मैं गारंटी आपको देता हूँ, जो महिला लगा रही है उसकी आँखें अगर वीक ना हो तो आप कहना। दे ऑल आर केमिकल्स, चाहे आप कितनी बड़ी ब्रांड का यूज़ कर लें। आपको मैं बता बिल्कुल। दूँ, जब हमारी परदादियाँ होती थीं, वो बच्चों की आँख में काजल लगाती थी, पता है कौन-सा लगाती थी? सरसों के तेल का दिया जलता था, मिट्टी के ऊपर एक कटोरी डालती थी, और वो रात भर दिया जलता था तो एक कालस छूट जाती थी, और उस कालस से आँखों पे लगाया करती थी, कार्बन। वॉव! और उससे आँखें भी चमकती थी, आँखें, क्योंकि उसमें मिट्टी का, देखो ये चीज़ समझना, जब जी। मिट्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना किसी भी चीज़ के साथ, वो पवित्र हो जाती है। हम जो अन्न खाते हैं वो मिट्टी से तो निकलता है, तभी तो खा रहे हैं। अरे तो या उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हुँ, बट केमिकल्स का साइड इफ़ेक्ट होता है। और मैं तो बस आपको ये कहूँगा कि पानी का अच्छा रखें, और आपको समय मिले तो थोड़ा-सा ठंडे पानी से सुबह-सुबह अपनी आँखों को छपका लगाएँ। धोना। जी, हाँ, हमारे यहाँ पर एक विधि है, ऊषा पान की विधि। जी। उसमें क्या होता है, आप सुबह खाली पेट बहुमुहूर्त में 3 से 4 गिलास पानी पिएँ, बिना कुल्ला किए। बिना कुल्ला किए आपको पानी पीना है, और मुँह में भर के उस पानी को गुड़-गुड़ करके, और उस पानी को आप पी जाओ। जब आप हुँ, पानी पी जाएँगे तो वो हमारे लीवर की प्रॉब्लम, ग्रेट की प्रॉब्लम, आईबीएस सिंड्रोम्स जो हो जाता है, और इसोफेगस में प्रॉब्लम आ जाती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें हेल्प करता है। उषापान मतलब सुबह बहुमुहूर्त में पिया गया पानी दूध से भी ज़्यादा ताकतवर देता है वो हमें। तो ये टेम्परेचर कैसा हो? नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल टेम्परेचर, बिल्कुल। हमारी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। आप जी, ज़्यादा ठंडा लेके देखिए, आपका गला खराब होगा, आपका पेट खराब होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन आएगा। जी। आज आप देखिए, आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा खिला रही हैं, बहुत अच्छा पिला रही हैं, फिर आपके हुँ, बच्चों हुँ, को पेट की क्या प्रॉब्लम कैसे आ गई? सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, क्योंकि वो खारक के साथ ठंडा, ठंडे के साथ गरम खाए जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम आएगी भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें इतना पता रहे कि हम क्या गलती कर रहे हैं।
अगर हुँ, हुँ। कोई व्यक्ति सुबह-सुबह पानी पीने लग जाए, जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आँखें धोने का भी तरीका है, मुँह में पानी भरा, हुँ, हुँ। वॉव! तो इससे ये आपको जो ये जाव जी। लॉक नहीं होगा। हाँ, पूछिए, पूछिए। तो ये जो आप कह रहे हो कि आँखों में वो पानी डालना, तो इसका प्रेशर कितना होना चाहिए? क्योंकि हमें ये भी नहीं पता देखो सम टाइम बहुत ज़ोर से या बहुत सॉफ्टली बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब जी, मैंने देखा है लोग इसमें भी गलती कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत पॉइंट की बात पकड़ ली। जी। पानी ऐसा हो कि हल्का-सा आँखों पे चला जाए। ये नहीं कि या डोंट लाइक दैट हाँ, कि जो वी आर इधर-उधर है वो भी निकल जाए प्रेशर से डालो। और यस। एक और बात, आजकल लेंसेज़ लगाने का बड़ा ट्रेंड चला है, आँखों में लेंस लगा के और जी। मैंने बहुत सारे लोगों की आँखें खराब होती हुई देखी है। हुँ, क्या करते हैं वो लोग, लेंस लगा के ही सो जाते हैं, जो बहुत या बड़ी बात है। तो लेज़ी आपका जो बच्चे। हाँ, हाँ, रेटिना खराब हो जाता है जी उससे, तो ओह! वो जल्दी ही उनकी ज़िंदगी धुंधली होती है पहले तो, उसके बाद सारे कलर चले जाते हैं। फिर हुँ, मम्मी-पापा वो हुँ। जब बड़े हो जाते हैं, डॉक्टर के पास फिरते हैं, डॉक्टर कहता है हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है जी। जी। हुँ, बेसिक सा है कि भैया सिंपल टेक्निक से चलो और आपको फ़ायदा ही होगा। मैं एक और चीज़ जी। आपको बताना चाहता हूँ, हाँ जी। हमारे घर में खीरा होता है, खीरा सुना है आपने? हाँ जी, क्यूकम्बर। मैं आपको एक छोटा-सा वाकया भी देता हूँ। एक बार हमारे यहाँ पर एक ली मेरिडियन होटल है दिल्ली के अंदर में, तो हाँ हमारे जी। एक स्टूडेंट ने हमें ऑफ़र किया, "गुरुजी मैं आपको मेकअप कराने लेके चलती हूँ, आप चलिए।" तो हाँ, हम तो हाँ। कभी गए नहीं। मैं तो भाई जी। वो हमें लेके गई, हम मेरे को पूरा रंगा-वंगा और उसने लाके खीरे हमारे सामने रख दिए प्लेट में। तो हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने 8-10 खीरे के पीस रखे, हम उनको खा गए। तो कहते गुरुजी ये खाने के लिए नहीं है, ये तो आँखों पे लगाने के लिए थे। तो आपकी आँखों को ठंडक मिले। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा तो कहते गुरुजी हम इसलिए यूज़ करते हैं, इससे हमारी आँखें डिहाइड्रेट नहीं होती, ठंडक रहती है, उनके अंदर में नम्रता जो कूलनेस है, वो जी। बरकरार रहती हाँ, है। तो आँखों ये पे बहुत खीरे अच्छी ज़रूर बात है। लगाएँ। स्पेशली समर में तो ये बहुत अच्छा लगता होगा आँखों के ऊपर यस, क्यूकम्बर लगाना। तो यस। योगी जी अभी टाइम हो गया है एक ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद हम फिर आपसे बात करते हैं आँखों के बारे में। तो मैं व्यूअर्स को एक बार बता दूँ ब्रेक से पहले कि हम नेक्स्ट ब्रेक के बाद फिर कॉल्स भी आपकी ले सकते हैं, तो आप हमें कॉल्स कर सकते हो 718-786-5222 पर। तो लेते हैं एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे शो स्टाइल शोकेस में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हीरा योगी जी, योगा एक्सपर्ट। तो हमारा आज का विषय पर हम बात कर रहे हैं आँखों के। जैसे कि हमारी प्यारी-सी आँखें, उसकी टेक केयर हम कैसे करें और योगी जी बड़े ही प्यार के साथ हमें बता भी रहे हैं कि कैसे-कैसे इसकी टेक करनी है और कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, हमारी आईज़ की। हाँ जी, योगी जी हम पहले तो आपने बताया कि क्यूकम्बर भी लगा सकते हैं। तो मेरा अभी जी, क्वेश्चन है कि जैसे हमारे भी अमेरिका में जब समर शुरू होता है ना, समर का सीज़न तो जैसे आपने जी, कहा कि रुत के अकॉर्डिंग आपकी आँखों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जी। लाइक वेदर का आँखों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत से लाइक आप यही कह लो कि एवरी अदर पर्सन को हुँ, ये एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मुझे भी है। जब हम बाहर जाते हैं ना तो आँखों में खुजली होनी शुरू हो जाती है। इची आई होनी, आँखों में पानी ड्राई निकलना। इसको बोलते हैं ड्राई आइज़। ओके। तो इसका ये क्या ड्राई उपाय? आइज़ की प्रॉब्लम के कारण हाँ, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ, आप किसी भी एज ग्रुप के हों, जी, आपको जैसे 20 से 30 साल के हैं, तो आपको 3 से 4 साल में अपनी आँखें ज़रूर टेस्ट करानी चाहिए।
40 से 50 साल के हैं तो 2 साल में करानी चाहिए। अगर आप 65 प्लस हो गए तो हर साल अपनी आँखें टेस्ट ज़रूर कराएँ। अब जी, आपको मैं थोड़ी-सी एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले मैंने मेकअप की बात करी थी। पहली बात तो लड़कियों को ये होना चाहिए फीमेल्स को अपनी आईज़ के मेकअप के कभी शेयर नहीं करना चाहिए। किसी के साथ भी नहीं। नहीं, जी। जो ड्राई इवन माँ भी, बेटी भी एक-दूसरे के यूज़ ना करें। बड़ा क्लीन है, हुँ, क्योंकि बहुत आँखों का अच्छा रोग किया। बड़ा सेंसिटिव रोग होता है। जी, और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैम, आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से अपने व्यूअर्स को समझाना। आँखों में जो ड्राइनेस का कारण है किसी भी चीज़ को लगातार देखना, जैसे मोबाइल को ज़्यादा देखना, जी। ज़्यादा देर ठंडी जगह में खड़े हो जाना, ज़्यादा हुँ, देर हुँ, कंप्यूटर पे फ़ोकस कर लेना, ऐसा कारण होता है आँखों के ड्राई होने का। हुँ, देर रात तक जगे रहना, पूरी नींद ना लेना ये कारण होता है। हुँ। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो यहाँ तो बच्चों को आदत है, हमेशा फ़ोन हाथ में और अभी तो ये कोरोना की वजह से तो ना स्कूल है, ना यो जॉब जाते हैं, कुछ कुछ काम ही हुँ, नहीं है। तो लेट नाइट तक 4-4 3-3 बजे तक फ़ोन पर रहना, बेड के ऊपर लेटे रहना, फिर उठते फिर फ़ोन के ऊपर हो जाते हैं। तो वो तो आँखों को तो वो प्रॉब्लम होगी ही उसके साथ। बट जो मेरा अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे जब भी हम बाहर जाते हैं ना, सन में हो या समर सीज़न स्पेशली तो जाते लाइक 5-10 मिनट के बाद स्नीज़िंग और इची आई शुरू हो जाती है। तो इसका कुछ है जैसे आपने एक तो उपाय मुझे बताया कि हमेशा गुलाब ग्लासेस जल, सबसे बढ़िया गुलाब जल, एक शब्द है गुलाब जल। ज कॉटन में और अपने पर्स में गुलाब जल की डिब्बी साथ रखें। एक कॉटन ओके, साथ रखें, जब भी ऐसा हो आप लगा लें, इतनी बढ़िया उससे बढ़िया कुछ नहीं है। इवन रोज़ अगर आप वाटर। भारत में होती तो हाँ, रोज़ वाटर अगर आप भारत में होते तो मैं आपको आँखों की ऐसी दवाई आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना आँखों की उसको भी ठीक कर देती है। वो हमारी खुद की बनाई हुई है। इतना फ़ायदा है उसका। इट्स वॉव! रियली अमेजिंग। बट अभी उसकी बात नहीं करते, अभी मेरा जो काम है आपके व्यूअर्स को बताना है कि आप घर में क्या-क्या यूज़ कर सकते हो। जैसे खीरा बताया, मैंने जी, आपको बताया आप गुलाब जल का उपयोग करें, आँखों में पानी के छींटे डालें। अब आती है आँखों में कौन से व्यायाम करें हम? जी, व्यायाम करने के लिए मैम बड़ी क्लियर सी बात है। आपको अपने को टाइम देना पड़ेगा और करना पड़ेगा। मुझे आप देख करना सकते हैं तो पड़ेगा। इसमें करना है क्या आपने गर्दन सीधी रखिए अपनी आप और आँखों को लेफ्ट राइट पहले घुमाइए। मैं करके दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो मैम हाँ आप भी जी, ट्राई करके देखिए। करना या चाहिए, मैं तो चाहता हूँ हर अच्छे काम ऐसे में अपना वो अपना स्टेप हाँ, यस। मु इसको लेफ्ट ओके, से राइट, राइट से लेफ्ट, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। फिर किसी टाइम अपने आप को किसी एक पॉइंट पे फोकस करें। हुँ, अब आप ये पूछेगी कि कितनी देर करना चाहिए हीरा जी? तो भैया जी। कम से कम 1 मिनट तो करना पड़ेगा भाई। तो मैंने अभी 1-1 मिनट नोटिस कर किया ले कि जब ये आँखों को हम इधर-उधर लेफ्ट राइट करते हैं, तो आपके जो मसल्स हैं, उनको फ़ील होता है। लाइक आई कैन राइट, फ़ील कि मेरे मसल्स को लग रहा है कि समथिंग गोइंग ऑन क्योंकि वैसे तो राइट। हम बड़े प्यार से देखते हैं, प्यार से आँखें बंद करते हैं और ये एक्सरसाइज़ ये आँखों को पता चल रहा है कि समथिंग गोइंग ऑन। तो जी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ये इतने बढ़िया टॉपिक आपने कहाँ से सोचा आँखों के बारे में? मतलब लॉकडाउन में आँखें का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आपकी काबिल-ए-तारीफ़ आप बहुत अच्छा सोचती हैं। तो मुझे बहुत थैंक अच्छा यू लगा। जी। ये आपकी तो कृपा है जी। मैं जी। तो ये तो हम और भी शेयर करना चाह एक और शेयर कर देता हूँ। आँखों को खोलिए, फिर स्लोली बंद कीजिए, फिर पूरा तेज़ी से खोलिए, स्लोली बंद कीजिए। ऐसा आपको कम से कम 15 सेकंड खोलने में लगाना है और 30 सेकंड बंद करने में लगाना है। 15 सेकंड खोल के रखा और 30 सेकंड बंद कर दें। ऐसा ओके। करने से आँखों का रेटिना मजबूत हो जाएगा, फोकस अच्छी हो जाएगी। आँखों में बहुत सारी बीमारी है मैम। जैसे कि जी, आँखों में धुंधलापन, आँखों में ड्राइनेस, आँखों में तारे से नज़र आना, खुजलाहट होना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अब जी, आते हैं हीरा योगी जी बताएँगे क्या खाना चाहिए भाई? जी। आँखों के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारी हरी पत्तेदार सब्जियाँ और फल। इससे बढ़िया कुछ नहीं। हुँ, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी,
विटामिन के बहुत ज़रूरी है और हाँ। आँखों के लिए तो खासकर विटामिन ए। हुँ, अगर आपने विटामिन ए लेना चालू कर लिया, आपकी आँखों में ताकत आनी चालू हो गई। क्योंकि हुँ। विटामिन ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है रेटिना पे हमारे, जी। जो सारा देखने का विज़न का काम करता है। तो अब आप पूछेंगे हीरा जी कहाँ मिलेगा ये विटामिन ए, कौन-सी सब्ज़ी में? तो भैया सेब खाओ, बीन खाओ, केला खाओ, मेथी खाओ, बथुआ खाओ, हर एक चीज़ जो दिखे वो खा जाओ, सब में है। सब में है। और पर आप खाते बिलीव समय करें ये सोचें कि हाँ, मैं विटामिन ए खा रही हूँ, खा रहा यस, हूँ। परफेक्ट। तो ये देखिए आँखें मैं मैम एक चीज़ जानता हूँ, जो आदमी ईमानदारी से करेगा उसको फ़ायदा होगा, जो नहीं करेगा उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारी बातें जैसे आप इतना अच्छा शो चला रहे हो, जो लोग उसको फ़ॉलो करते हैं उनको फ़ायदा होगा, जो नहीं फ़ॉलो करते उनको नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल, बिल्कुल, आई एग्री। तो और दूसरा आता है खट्टे पदार्थ, संतरा, अनानास। मैं हिंदी में बोलूँगा लो आपके व्यूअर्स को तो पता होगा ना संतरा क्या होता है हाँ ऑरेंज, जी, बिल्कुल, पाइनएप्पल, अनानास, तरबूज, अंगूर, इनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए है मैम, बिल्कुल आप आराम से खाओ, बिना हुँ, संकोच किए खाओ, आपकी आँखें ठीक हो जाएँगी। तो ये हमारी हरी पत्तेदार सब्जियाँ और फ्रूट हम खा सकते हैं। अब हाँ जी, इनका फ़ायदा आँखों को हो सकता है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन, हुँ, जैसे चलो ये तो है कि नॉर्मल आइज़ जिनमें ये प्रॉब्लम आती है, तो हम ये सारे जैसे आपने जो-जो बताए हैं उपाय, हम कर सकते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज़ के माध्यम से हो या फिर वेजिटेबल फ्रूट्स के माध्यम। एक क्वेश्चन जो लाइक जैसे बच्चे हैं या हमारा एज ग्रुप है, कोई भी एज ग्रुप ले लेते जिनकी जैसे आई सर्जरी लोगों को जैसे चाहे वो लेज़र है, लेसिक है, जिन्होंने ये सर्जरी करवा ली है ऑलरेडी, तो हुँ। उनके लिए भी ये चीज़ें मायने रखती हैं या नहीं? बिल्कुल मायने रखती है जी, बिल्कुल मायने रखती है। अब जी, आप एक चीज़ बता दो, अगर हमारा पैर टूट जाए, प्लास्टर लग जाए, तो क्या पैर चलेगा नहीं क्या? चलेगा। चलेगा। या भई हमारी आँख भी तो वही है, ठीक बट है। उसको थोड़ा-सा प्रिकॉशंस लेते हैं। जी। अब आप देखिए लेंस लेंस डाला है, अगर आप उसको तेज़ी से पानी डालोगे, पहली बात तो आँखों में पानी तब डालो जब लेंस ना हो। लेकिन हुँ, कोई हुँ। गलती से डाल ले और वो लेंस टूट जाए अंदर, या लेंस में कुछ फ्रिक्शन आ जाए, तो प्रॉब्लम क्या होगी? डैमेज। बिल्कुल। या तो हमें प्रिकॉशंस के साथ सारे काम करने चाहिए। और जी, एक और बात बताना चाहता हूँ, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं आँखों के लिए। आप खजूर खाओ, आप किशमिश खाओ, आप मुनक्का खाओ, भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स है। मजाल नहीं आपको आँखों का कोई रोग होगा, आप बिल्कुल ऐसे मोतियों की तरह लाल-लाल आँखें हो जाएँगी। हाँ, क्योंकि करना पड़ेगा। यहाँ ड्राई फ्रूट की तो कोई कमी ही नहीं है। अमेरिका हो जितनी जितनी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यहाँ तो जिस हिसाब से ये ऐसी चीज़ें मिलती हैं, हम लोग यूज़ नहीं करते उनको। क्योंकि एक मैंने देखा है कि जैसे इंडिया में है जो चीज़ें थोड़ी महँगी हैं या लेने में थोड़ा-सा पॉकेट ज़्यादा हिलती है, तो हम हुँ, अवॉइड करते हैं इंडिया में। मैंने देखा है कि राइट, लोग जैसे फ्रूट्स को जो मीडियम क्लास से भी लो क्लास के हैं फैमिलीज़ फ्रूट्स को भी तरसते हैं या ड्राई फ्रूट राइट। को खाने के लिए। तो अगर उनको हम थोड़े से अगर आलमंड्स दे दें, बादाम दे दें हुँ, या किशमिश दे दें, तो वो उस हिसाब से उसको खाते हैं और उनको फीलिंग होता है कि इट्स वर्किंग, ठीक है ना? यस। और हमारे यहाँ है अगर किलों के हिसाब से चीज़ें पड़ी हैं, चाहे वो कोई भी ड्राई फ्रूट है, तो हम जब खाते हैं हमें वो फीलिंग क्यों नहीं आती? कि हाँ, ये इट्स वर्किंग इफ आई एम गोना हैव इट अगर मैं इसको खा रही हूँ या खा रहा हूँ, मॉर्निंग है या किसी भी टाइम अपने फूड के साथ ले रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से अगर फीलिंग नहीं आती तो वो बॉडी में अपना फ़ायदा भी नहीं देता। आपने जो बात बोली है ना, ये बात का सेंटेंस जो समझदार होगा वो समझेगा, ना जी, समझ नहीं समझेगा। ये इसके गहराई में चले गए आप। और इसका मैं आपको बड़ा अच्छा बताऊँ, जब किसी भी संसार में जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना मैम, उसकी जी, कदर नहीं होती है।
बिल्कुल। आज लोग आप देखिए बड़े-बड़े अमीर घरों में लोग बीमार पड़े हुए हैं, उनके पास खाने की कोई कमी है, फिर बीमार क्यों हैं? लॉजिक सी बात हुँ, बनती है। हुँ। जब भी आप खाना खाएँ तो उसमें खो के खाएँ। जितना खाना आप खो के खाएँगे यानी उसको देख के खाएँगे, अनुभव खाएँगे, जैसे आप रसगुल्ला खा रहे हैं आप रोटी खा रहे हैं, तो भाव पैदा करें कि परमात्मा ये रोटी आपने दी, हे वाहेगुरु तेरा शुक्रिया। शुक्र है। ये तेरी रोटी से ना मेरा पेट भरेगा, इससे मुझे शक्ति मिलेगी, तो वाहेगुरु का ब्लेस्ड मिल जाना है भाई। हुँ, हुँ, जो हुँ, हुँ। व्यक्ति अपने खाने को वाहेगुरु का प्रसाद समझ के खा लेगा, उसका तो बेड़ा पार है। वरना जी आदमी खा रहा है और आपको पता है खा रहा है और निकल रहा है, खा रहा है और निकल रहा है, निकल ये रहा है। ज़िंदगी चल रही है। हुँ, 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 हुँ। बस और कुछ अपने शरीर को बीमार कर रहा है, तभी देखो इतने मोटे-मोटे लद्दड़ से बच्चे हो जाते हैं, इनको दौड़ाओ, दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ये कोई हुँ, ज़िंदगी हुँ। होती है? या तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा एक्सेस कुछ नहीं खाना चाहिए, लिमिटेड में खाओ, अनुभव करके खाओ, उसको महसूस करके खाओ, सब पता लगने लग जाएगा। जी, जी, जी। कि वो तो मैं टोटली इस चीज़ में मैं भी बिलीव करती हूँ कि कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, दुनिया में अगर हम उसको मन से, दिल से, दिमाग से नहीं ना करते, तो वो हमें फ़ायदा नहीं देता। तो स्पेशली फूड तो हमारा रोज़ाना ज़िंदगी का दिन में 1 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार हम खाते हैं। तो अगर लाइक मैंने देखा है कि बच्चे जब डिनर पर हैं, लंच पर हैं या ब्रेकफ़ास्ट पर हैं, तो एक हाथ में फ़ोन होता है और टेबल पर फूड है। तो उनको ये नहीं होता कि फूड है और मुझे आराम से खाना है, मन से खाना है। उनको ये हुँ, है कि मेरे पास फ़ोन है और मैंने इसका आंसर पहले देना है। हुँ, तो वो फूड जो खा रहे हैं, उनका फ़ायदा उनको होगा क्या? कुछ नहीं होगा। कुछ इट्स नहीं होगा। जस्ट कि पेट भरा है बस, और वो भी बस। फीलिंग नहीं आएगी। अगर वो ध्यान इधर ही है, वो भी फीलिंग नहीं आएगी कि ये हुँ, मैं फूड खा रही हूँ या खा रहा हूँ और मैंने कितना खाया, ये भी नहीं पता चलेगा। तो इस चीज़ में मैं भी बहुत बिलीव करती हूँ कि जब भी हम कुछ खाते हैं, तो उसमें वही फीलिंग लेके आएँ, चाहे हम पानी क्यों नहीं पी रहे। अगर पानी पी रहे हैं, तो पानी पीते-पीते हम कह दें अ, माड़ी सोच हमारे दिमाग में है, तो वो माड़ा ही असर करेगा, बुरा ही असर करेगा। अगर बड़ी अच्छी तरह से पी रहे हैं, तो उसका असर ही काम करने वाला होगा, कि हमारी बॉडी में थोड़ा तो वही जैसे आपने बताया तो बहुत अच्छा आपने आज ये टिप्स हमें बताई हैं। मैं एक बार फिर कह दूँ अपने व्यूअर्स को कि योगी जी हमारे साथ अभी एवरीडे 10 से साढ़े 10 बजे तक आते हैं। अगर आपको उनके साथ कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हो। ये योगी जी, हमारे हीरा योगी जी योगा के बहुत ही एक्सपर्ट, यंग और मेडिटेशन में भी आप इनसे बात करके और इनसे कुछ पूछ कर देखिए और उसके ऊपर आप अमल कर देखिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि इनका कहने का और आपका करने का हमें कितनी जल्दी फ़ायदा होता है। तो थैंक यू सो मच अ, योगी जी। कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे इसी टाइम, इसी चैनल पर। बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। तो तो दोस्तों अभी हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलती हूँ अपना एक नया टॉपिक लेकर। तब तक अगर आपको फ़ोन पर मेरे साथ भी बात करनी है तो आप 7187865222 पर बात कर सकते हैं। तो लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम हमारा स्टाइल शोकेस। तो दोस्तों आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, उसका भी हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में बहुत ही मायना है। तो मेरा आज का टॉपिक है कि किस हिसाब से बात करें? हमारा बात करने का तरीका, हमारा बात करने का सलीका। जैसे
हम ये कह सकते हैं कि कहीं भी हम जाएँ, चाहे वो हमारा वर्क है या हम घर पर हैं, किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, आई मीन लाइक कहीं भी हम चले जाएँ, तो हमारा बात करने के तरीके से हमारे सामने वाला पहचान जाता है कि इस औरत की या इस आदमी की, इस शख्स की अम, वो कितनी नॉलेज है या किस हिसाब से बात कर रहे हैं। आई I मीन ये चीज़ें होती हैं कि एक बात करने के तरीके से आप किसी के दिल में उतर जाते हो और एक बात करने का तरीका ऐसा है कि आप दिल से ही उतर जाते हो। तो आप दोनों चीज़ों को आप समझ पा ही रहे होंगे कि दिल में उतरना और दिल से उतर जाना, दोनों में कितना फ़र्क है। अगर हम बात करते-करते हमारा बात करने के तरीके से या कुछ भी हम बात कर रहे हैं, तो सामने वाले बैठे को इतना मज़ा आए, देखकर मज़ा आए, हम अपने शब्दों को इस हिसाब से यूज़ करें कि सुनते-सुनते ही वो कहे कि भाई, अरे! इससे बात करके मज़ा आ गया। क्या है? क्या ये लड़की है? क्या ये बंदा है? बात की और मेरे तो दिल में उतर गई। और दूसरा तरीका कि जिससे बात करें आप 2 मिनट उसके सामने नहीं बैठ सकते क्योंकि तरीके से उनके बोलने की लाइक वर्ड्स यूज़ करने से आपके मन को तक तसल्ली जैसे नहीं आती कि क्यों मैं इसके सामने बैठी हूँ या बैठा हूँ। लाइक ये बंदा और ये बंदी तो मेरे मन से ही उतर गई, मेरा तो दिल ही नहीं करता इनके साथ बात करने का। तो ये दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है। तो सबसे पहले मेरा है कि जब हम बात करते हैं, तो हमें अपनी बातों में बड़े रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। जैसे मैं ही किसी से बात करूँ या अगर मैं उनको बात करते कहूँ, "ओए! अरे! तू" ये वर्ड खा जाते हैं दिल को। तो अगर मैं तू की जगह आप यूज़ कर लूँ कि जी आपने ऐसे किया, आपका शुक्रिया, आप ये मेरे लिए कर रहे हो तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट से ये हमें बुला रही है। तो अगर दूसरी ओर मैं कहूँ, "अरे! क्या कर रहा है तू? ये ऐसे हैं, वैसे हैं, क्यों नहीं किता? क्या नहीं किया?" ये वो आई मीन लाइक रूड लैंग्वेज। ये रूड लैंग्वेज जो है ना, बहुत चीज़ें खराब करती है। तो सबसे पहले हम अपनी लैंग्वेज में या अपने बोलने के सलीके तरीके में रिस्पेक्ट लेके आएँ। चाहे वो हमसे बहुत बड़ी उम्र का हो, हमारा हम उम्र हो या हमसे छोटा हो, चाहे वो छोटा-सा बच्चा क्यों ना हो। अगर हम उनसे बात करेंगे, "बेटा जी, आप कैसे हो?" तो बेटा जी तो खुद ही खुश होंगे। अगर हम कहेंगे कि "ओए बच्चे, किद्दां तू?" तो वो भी कहेगा कि क्या रूड सी औरत है। आई मीन रिस्पेक्ट लाना जी कहिए और जी कहलवाएँ। ये तो हो गया एक मेरा वर्ड कि रिस्पेक्ट एक जी जो शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है। हर एक के नाम पर लगाएँ, नाम के पीछे लगाएँ या बातें करते-करते लगाएँ, तो बहुत मन को बोलने वाले को और सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है कि अगर मेरे साथ कोई ऐसे बात करे और कहे तो मेरे मन को वो बात बड़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद हम बात करते हैं जैसे बातें करते-करते हम बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बॉडी लैंग्वेज का मतलब उम, कि जैसे मैं ही बात कर रही हूँ अभी आपके साथ, तो मैं हाथ हिला रही हूँ या आँखें हिला रही हूँ, आँखें खोलकर बोल रही हूँ या
अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर बोल रही हूँ या अपने शोल्डर ऐसे ऐसे करके या हाथ ऐसे ऐसे आई मीन लाइक देयर इज सो मेनी थिंग्स जो हम यूज करते हैं बट हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम कैसी बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि सामने वाला तो नोटिस कर रहा है बट हम इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि हमें खुद को नहीं पता चलता। तो जैसे किसी के साथ बात करें, आप हाथ ऐसे कर लें या ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, तो बैठे-बैठे जैसे मैं बैठी हूँ, तो आप बैठे हो तो आप ऐसे भी रहो। अगर आप ऐसे करके बैठते हो या तो उससे आपका दूसरे देखने वाले को लगता है कि ये बड़ा प्राउडी है और ईगो है इसमें। अगर आँखें निकाल कर आप बात करते हो, तो वो भी लगता है कि ये बड़ी औरत ईगो वाली है। अगर आप ये कह लो कि ऐसे-ऐसे करके बात करते हो, "अरे! तू" ये, वो आई मीन लाइक ये चीज़ें हमारी बॉडी लैंग्वेज हम भाषा अपनी जितनी मर्ज़ी सुधार लें, अगर ये चीज़ें भी हम एक हद से ऊपर यूज़ करते हैं, तो वो भी अच्छी नहीं लगती। दूसरे देखने वाले को नहीं लगती, बल्कि हमें खुद पता नहीं चलता कि हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक बात और जैसे बात करते-करते हम बहस में आ जाएँ। होता है कि जब 2 शख्स बात कर रहे हैं, तो टॉपिक कुछ ऐसा निकल जाए कि आप तू-तू मैं पर शुरू हो जाएँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि उस चीज़ को उसी टाइम अवॉइड करें। जितनी जल्दी हो सके उसके ऊपर हम कंट्रोल करें। क्योंकि ये जो आर्गुमेंट है, हमारा कोई भी किसी भी तरह का डिस्कशन चल रहा है, तो अगर हम डिस्कशन करते-करते एक उस हद में आ जाएँ कि ऐसे बोलने की लाइक आप अपनी आपको आपको ज़रूरत पड़े कि हाँ, मुझे तो इस बात का आंसर रूडली देना पड़ेगा ये पर मैं मेरे अकॉर्डिंग मैं यही चाहती हूँ कि उस चीज़ को हम तभी ही कंट्रोल कर लें तो अच्छा होता है। नहीं तो उसकी प्रॉब्लम बाद में बहुत बढ़ सकती है। क्योंकि ये मैंने बहुत देखा है हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में, हमारी गैदरिंग में जब हम किसी के साथ बात करते हैं, तो सामने वाला भी कहता है कि हाँ, मैं ज़्यादा नॉलेज वाला हूँ, जब मुझे इस चीज़ का ज़्यादा पता है और जो सुन रहा है, जब बातें कर रहा है, वो भी कहेगा कि नहीं, मुझे ज़्यादा पता है। और साथ में एक और बात और जो 2 जने तो बात कर रहे हैं और उनकी तो डिस्कशन चल रही है। बट साथ में जो तीसरा बैठा है अगर उसको पता ही नहीं है कि ये बात क्या हो रही है, कैसे हो रही है और वो आकर फिर अपना व्यू देना शुरू कर दे तो बात और क्योंकि हम ये मैंने बात थर्ड पर्सन की इसलिए बीच में डाली है कि हम भी ऐसे ही हैं। ये नहीं कि हम दोनों बात कर रहे हैं और तीसरा कोई और होगा। ये भी हो सकता है 2 लोग बात कर रहे हैं और मैं तीसरी हूँ और मुझे पता भी नहीं है क्या बात हो रही है और मैं सामने बैठी सुन रही हूँ और मुझे ये पता है कि ये दोनों आपस में बात करें और मैं फ़ील बोर कर रही हूँ, हो रही हूँ और मेरी इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं है, तो आई विल ट्राई कि हाँ, अपना कुछ यूज़ करो और अपनी डिस्कशन साथ में घुसेड़ दो, चाहे उसका कोई मायना ही नहीं है। तो ये सबसे बुरी बात है। आप बैठे हो, सुन रहे हो, अगर आपको नहीं भी पता, अगर आपको ये है कि मेरी इम्पोर्टेंस इन दोनों में कम हो रही है, तो क्या है? रादर देन थर्ड लाइक वो होते हैं ना तीसरा क्या वो कहावत है कि कर भूल गई हूँ मैं, सॉरी। आई मीन लाइक हमेशा ही
ट्राई करें कि जो भी हो रहा है, जहाँ डिस्कशन हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, अगर आपको पता ही नहीं है अपना इनपुट देने का, तो प्लीज़ वहाँ आप चुप ही हो जाइए। अगर हम चुप नहीं रहते तो ये बात कब की कब कहाँ तक चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता और बैठे-बैठे ही हम लड़ाई को पहाड़ जैसी लड़ाई बना लेते। लड़ाई नहीं, आई मीन डिस्कशन को हम लड़ाई का पहाड़, राई का पहाड़ नहीं, लड़ाई का पहाड़ बना देते हैं और उस गैदरिंग के बाद उस बात को इतनी जगह तक फैलना पड़ता है, फैला देते हैं लोग भी, हम भी, अरे मैंने ये कहा, उसने ये कहा। तो ये बातें करते-करते इतनी बढ़ जाती हैं कि बाद में हम बोलने के काबिल भी नहीं रहते। ये सबसे सबसे बड़ी बात है कि जब हम गैदरिंग में जाते हैं तो अपने आप को किस हिसाब से रखें। तो अभी फिर हमारा टाइम हो गया है ब्रेक लेने का। तो ब्रेक के बाद मैं इसी विषय पर फिर बात करती हूँ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारा प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बात करने का तरीका, बात करने का सलीका। तो वैसे मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हम आपसे भी बात कर सकते हैं। हमारा स्क्रीन के नीचे नंबर आ रहा है 7187865222। तो अगर आपको मेरे साथ कोई बात शेयर करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो। तो बात करने के तरीके में बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर भी की हैं और बाकी कर भी रही हूँ और आपके पास भी कुछ है तो आप भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ब्रेक से पहले बात कर रही थी कि बीच में घुसड़ना। अगर 2 बंदे 2 लोग बात कर रहे हैं, किसी विषय पर बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ बैठे हो तो आपको पता ही नहीं है। चलो मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि किसी को कोई बंदा अम, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है और मैं वहाँ बैठी हूँ, सुन रही हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन-सी पार्टी जीत रही है, कौन-सी हार रही है या कौन-सी इंडिया में अभी है या अमेरिका में है, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है और वो 2 लोग बड़ी नॉलेज के साथ बात कर रहे हैं और आई फ़ील कि मैं तो बहुत अनपढ़ सी लग रही हूँ, तो बीच में अपनी बात घुसेड़ दी। और बाद में पता भी नहीं है मैंने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। कहने का मतलब कि अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो आप सोच समझ कर उनकी बातों को काटें, उनमें अपना इनपुट दें। अगर आपको बहुत नॉलेज है उसके बारे में तो यस, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। बट अगर हमें पता ही नहीं है तो प्लीज़ ये चीज़ें अवॉइड कीजिए। उसके बाद आता है हमारा आई कॉन्टैक्ट, हमारा आँखों का कांटेक्ट कि अगर हम किसी से बात करते हैं, तो हमें अपनी आँखें कैसे यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं बड़े स्ट्रेट आपकी ओर ही देख रही हूँ और आपको लग रहा होगा कि सुमन हमारे साथ बात कर रही है। बट अगर यही आई कांटेक्ट मैं इधर ले लूँ और बात मैं कर रही हूँ आपसे, तो आपको कैसे लगेगा? हाँ, कैसा लग रहा है मेरा प्रोग्राम स्टाइल शोकेस? आपको अच्छा लग रहा है? हम आपके लिए ये लेके आए हैं, फिर मैं इधर कर लेती हूँ कि हम ये आपके लिए ये लेके आए हैं। तो आपको लगेगा ही नहीं कि सुमन आपके साथ बात कर रही है। तो आई कॉन्टैक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, अगर हम किसी जॉब के लिए जाते हैं, मुझे अभी भी याद है जब एक बार मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, तो मुझे उन्होंने क्यों लिया जॉब पे, पहले ही दिन जब मैं इंटरव्यू इंटरव्यू देने गई तो मैंने जब उनसे उनके साथ बात की तो मैंने इस हिसाब से बात की
यस। एंड वो देखकर कि हाँ, यू हैव कॉन्फिडेंस, तो ठीक है, ये जॉब आपको देते हैं। आई मीन आई कांटेक्ट आपका बताता है कि आप में कितनी सच्चाई है, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप में कितनी क्रूरता है। आँखें है ना, ये सब कुछ बता देती हैं। अगर आपकी आँखों में प्यार है, तो वो 1 मिनट में हम पहचान जाते हैं। वही अगर आपकी आँखों में नफ़रत है और आप शो कर रहे हो, प्यार से स्माइल दे रहे हो और बात कर रहे हो और आँखों में ऐसे है कि इस शख्स को तो मैं देखना नहीं चाहती और इस शख्स को मैं देखना नहीं चाहता। आई मीन लाइक ये चीज़ें जो हैं, आँखें बोलती हैं, तो आँखों को यूज़ करना सीखिए। किस हिसाब से जैसे हम अपनी ज़ुबान को यूज़ उस हिसाब से करते हैं, वैसे ही आँखें भी वही चीज़ हैं। हाँ, आँखें दिखने में बोलती हैं और हमारी ज़ुबान बोलने से बोलती है। तो कहने का मतलब कि हम कहीं भी जाएँ, किसी से बात करें, तो हमारा आई कॉन्टैक्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसी के साथ फिर हमारा है कॉन्फिडेंस, उसी के साथ फिर आता है हमारा स्माइल। अरे भाई, जो स्माइल है ना, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, गुस्से हो गए हो, तो नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल अगर आप उनको बहुत ही प्यार से एक अच्छी-सी स्माइल दे दो, तो वो सब भूल जाते हैं कि हाँ, इसने नेक्स्ट अभी 2 मिनट पहले मुझसे ऐसे बोला, अब स्माइल दे रही है या स्माइल दे रहा है। तो स्माइल बहुत अच्छी चीज़ है, दूसरों को बड़ी खुशी देती है और हमें खुद को खुशी देती है। कोई भी काम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, खुश होकर कर रहे हैं, स्माइली फेस से कर रहे हैं, तो उस काम का रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा आता है। और अगर वही काम हम गुस्से से मुँह पर और माथे पर त्योड़ियाँ हैं, रिंकल्स डली हुई हैं, तो वो चीज़ें हमें फ़ायदा नहीं देती। तो स्माइल, आई कॉन्टैक्ट एंड कॉन्फिडेंस, ये हमारे ये जो चेहरा है ना, सबसे मेन चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ों पर काफ़ी डिटेल में बात कर रही हूँ, बट फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ, सुमन, ये चीज़ें आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर दीजिए। ज़रूर मेरे साथ अपनी बातें शेयर कीजिए कि ये टॉपिक अच्छा है, आप लेकर आएँ, ये नहीं अच्छा, आप नहीं लेकर आएँ, या हमें अच्छा लगता है। आई मीन कहने का मतलब कि ये चीज़ें आप करके देखिए और आपको मैं बताती हूँ कि बहुत ही फ़ायदा होगा ये चीज़ें करने से। मुझे तो होता है। और स्माइल तो एक ऐसी चीज़ है, हम तो अपने फ्रेंड सर्कल क्या या अपने परिवार क्या, स्माइल से तो हम अपने भगवान को भी पा लेते हैं। अगर भगवान के सामने जाकर है ना, एक बार अच्छी सी स्माइल देकर दिल से कुछ माँगे, दिल से बात करें, तो हमें फिर होता है कि हाँ, भगवान भी कहता है, अरे! क्या है? इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं, तो क्यों ना हम अ, इनकी ख्वाहिश पूरी करें। दूसरा होता है कि दूसरों की बातों में गलतियाँ निकालना। गलती बात करते-करते अगर आप किसी को टोकते हो, गलती निकालते हो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। हाँ, अगर फ्रेंड सर्कल है, कहीं बाद में आप कह सकते हो कि सामने किसी के सामने उसी की बात को काट कर, "अरे! ये तू यहाँ पर गलत है, ये ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया?" तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अ, तीसरा मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे दिखें, वैसे ही लोगों के सामने आएँ। कुछ लोगों को कुछ लोग क्या कि मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं
कि जैसे हम बात कर रहे हैं, एक फ्रेंड सर्कल ऐसा बैठा है या गैदरिंग में ऐसे बैठे हैं कि यहाँ बहुत लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं या हिंदी में बात कर रहे हैं और मुझे हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती या इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती, तो मैं अपना इनपुट देने के लिए इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दूँ और 2 लाइन्स के बाद मेरी इंग्लिश खत्म हो जाए, तो उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाओगे। तो जैसे हो, वैसे ही रहो, वैसे ही दिखो। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो क्या है? मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, मैं पंजाबी में बात कर सकती हूँ, तो आई शुड। बट आई मीन लाइक ये नहीं कि हम जो हैं उसी को भूल जाएँ। तो ये चीज़ें बहुत हैं हमारे करने के लिए, धीरे-धीरे हम करते भी रहेंगे। तो अभी हमारा फिर टाइम हो गया है आपसे अ, अलविदा विदा लेने का आई मीन सॉरी। अ, उससे पहले मैं एक बार और आपको बता दूँ कि हमारा ये प्रोग्राम हमारे ही लाइफ में जो होता है क्योंकि स्टाइल शोकेस है जिसमें हम अपनी बॉडी के बारे में कोई भी चीज़ है, एक्सरसाइज़ है, ब्यूटी है, फैशन है, बात करने का सलीका है, सभी चीज़ें हम इस शो में लेके आ आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। तो आप हमें कॉल करना मत भूलना 718-786-5222। तो आज मैं आपसे अभी इजाज़त लेती हूँ, तो कल फिर मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।